ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माताओं लोगों से निवेदन है कि ओ सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय या फिर शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः का जाप करें। प्रभु ने दोनों के लिए अलग अलग आकार के साथ साथ अलग अलग प्रकार भी दिए हैं, मंत्र भी दोनों का अलग दिए हैं, क्योंकि प्रभु को सबके ऊपर कुछ न कुछ विशेष ध्यान रखते हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हम सबों के ऊपर। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जहाँ सत्य है वही सनातन है, जहाँ सनातन है वहीं सत्य है। सत्य के बिना सूर्य भी नहीं है, सत्य के बिना चंद्र भी नहीं है, सत्य के बिना समुद्र भी नहीं है, सत्य के बिना पर्वत भी नहीं है, सत्य के बिना आकाश भी नहीं है, सत्य के बिना नदी भी नहीं है, सत्य के बिना जीवन भी नहीं है, आत्मा के बिना परमात्मा का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसीलिए हम सबों को चाहिए, आज हम लोग जय जय हिंद जय भारत, आप सबों को स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों के लिए शिव महापुराण के 22वां भाग लेके आए हैं, एपिसोड 22। और एपिसोड में अपने हिसाब से बनाया हुआ है, एक एक लेते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे हिसाब से ये एपिसोड मानिए, अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और इसको जोड़ते चलिए और अच्छा लगेगा। वैसे एक भी एपिसोड सुन लीजिएगा तो आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है, और इसे बार बार सुने। मेरे चैनल पे आप भाइयों बहनों के लिए बहुत सारा, माताओं के लिए, पिता के लिए, सब कुछ बहुत कुछ है। गीता का संपूर्ण सार है संस्कृत और हिंदी में, दुर्गा सप्तशती का पाठ है संपूर्ण, आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और संस्कृत और हिंदी में है। आरती के साथ कंप्लीट है, आरती संग्रह भी है, आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, सुस्पष्ट भाषा में आप सबों को मिलेगा। इस सबों का आप लोग कहीं न कहीं लाभ उठाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, बार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमाओं का पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमाओं का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। उसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। इस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुई हो अथवा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो, तदंतर उसे पद्मासन पर
स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनियों के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक उड़ब लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक उड़ब और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक पस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा करना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं शंभु लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्रवार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग पस्त कहलाता है जो चार कुडब के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 पस्त, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध दिव्यों भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा शुद्धि होती है। गंध से पुष्प की प्राप्ति होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ता है और तृप्ति होती है और धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाला है। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करें। देवताओं को पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनकी अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाला विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजों, तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विघ्न राजा गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रव मास की शुक्ल पक्षी को, चतुर्दशी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करना चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में
100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन और भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। बार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला, उसमें से वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वनों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में भी हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाला होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन में युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि की देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। बार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, पूर्जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसी का नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वालों को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वालों के अर्थ परमार्थी ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्दशी की हुई पूजा एक मास तक दिए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्दशी को ही हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए कि सावन मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी
सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का 1650 पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं की विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वही संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाला है। ईश्वर की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर भी हुई शिव का पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को की गई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महात्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार और तिथि आदि से महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप और नियम, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन से देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो और देवराधन से तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास की रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा
सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और क्षीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति। कृतिका युक्त बुधवार को संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने तथा गंध, पुष्प और अन्न का दान करने से मानवों के भोग के पदार्थ की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बाध्याओं को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, सौठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि तथा घृत आदि का द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनसे नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ शेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल धन की। संक्रांति से युक्त पौष मास में उसह काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धि को प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन से अगहनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास से नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्ग शीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग शीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्ध
आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में संतान योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वह मनुष्य मार्ग शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास को पूजने से खाली न जाने दें। उस काल में लेकर संघ व काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों की त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्रों की ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्र का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप हैं। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरणी की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इससे संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नारद स्वरूप हैं, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव हैं और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूपा भगवान शिव पिता। उन माता पिता की पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसी अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग यानी शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रवृत्ति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान स्वरूप गर्भ को ही पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ हैं, वह प्रकृति के रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का